Hello everyone, welcome back to the channel. So let's begin with a new chapter that is polynomials. तो ये चैप्टर हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट हम इस क्लास में इससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे और इस चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, कॉन्सेप्ट्स है, वो हम डिस्कस कर लेंगे. तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? मैनी टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल, मोनोमियल होता है एक टर्म, बायनोमियल होता है दो टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स. तो वैसे ही पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स. पॉली मीन्स मैनी. तो जो एक साथ बहुत सारा टर्म्स होता है तो वो होता है पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल 3x + 5, 2x² + 5x + 3 या फिर 5z - 3. तो ये क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो इस चैप्टर में हम लोग जितना भी पॉलिनोमियल्स है उसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करने का सीखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जो एक्सपोनेंट होता है, पावर, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्सपोनेंट या फिर एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड डिग्री. फॉर एग्जाम्पल 5x + 1/3. तो इसमें x का हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है. तो इसमें होगा x हैज हाईएस्ट डिग्री 1. यहाँ पे इसका जो वेरिएबल है x, उसका डिग्री कितना है? 1. तो कोई भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है x, उसका हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है. 5 के साथ भी x है बट उसका डिग्री है 1. बट क्या होता है, जो वेरिएबल होता है उसका हम हाईएस्ट डिग्री कंसिडर करते हैं. और भी हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3x³ + 2x² + 9x + 5. तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल है x, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है? x का 3 है. तो जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, वही होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जीरो पॉलिनोमियल. अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0. मतलब सिंपली gx या फिर fx इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -5/2 या फिर gx या fx इज इक्वल टू 8. तो यहाँ पे x का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब यहाँ पे x ही नहीं है. तो वो पॉलिनोमियल जहाँ सिर्फ कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता, मतलब कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x का जो डिग्री है, पावर है, वो 0 हो, देन दैट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जहां पे x का डिग्री 1 हो. फॉर एग्जाम्पल 3x + 5, यहाँ पे x का पावर क्या है? 1 है. तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल. और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? x का हाईएस्ट डिग्री 2 होता है. फॉर एग्जाम्पल 8x² + 6x + 5 या फिर जस्ट 5x² या फिर 7x² - 5x. इसमें हम लोग क्या देख ले रहे हैं? कॉमन x का जो पावर है वो हाईएस्ट 2 है. वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होता है क्यूब, यानी कि 3. तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8x³ या फिर 9x³ + 5x² + 2x + 3. तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है वेरिएबल का? 3. दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट टॉपिक है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? बेसिकली कोई एक ऐसा पॉइंट जो ग्राफ में एक्स एक्सिस को कट करता है, उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. या फिर यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इट इज दैट पॉइंट विच इंटरसेक्ट्स द ग्राफ इन एक्स एक्सिस. ये एब्सीसा होता है मेनली. अब एब्सीसा क्या होता है? एक्स एक्सिस के पॉइंट्स को हम एब्सीसा कहते हैं और वाई एक्सिस के पॉइंट्स को ऑर्डिनेट कहते हैं. अब अगर यहाँ हम लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होगा? सिंस इट इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में ग्राफ जो है वो एक बार एक्स एक्सिस को कट करता है. यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, देन इसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होगा वो होगा 1. तो इसमें हम लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इज 1. ये है लीनियर पॉलिनोमियल का. अब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो इसका ग्राफ कैसे हम बनाएंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है. तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे होगा, दैट इज पैराबोला शेप का, मतलब कि 2 बार वो एक्स एक्सिस को कट करता है. सो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? 2 होगा. क्यों? मतलब कि ये 2 टाइम्स एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसमें 3 टाइम्स कट करता है.
मतलब ऐसा होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स प्लस एक्स है, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, यहाँ पे भी प्लस वाई है, ये माइनस वाई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख ले रहे हैं, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ है उसमें वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होगा 3, बिकॉज ये 3 टाइम्स कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो इसका मैक्सिमम होगा, या फिर पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोज 3, इसका होगा मैक्सिमम 2। तो ये किसका ग्राफ है, लीनियर पॉलिनोमियल का। ये 2 टाइम्स कट कर रहा है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये 3 टाइम्स कट कर रहा है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इससे पहले जो हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े वो क्या था, वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था। अब यहाँ पे हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल पी एक्स बिकम्स जीरो इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट मीन्स जो वेरिएबल होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, फॉर एग्जाम्पल एक्स होता है, वाई होता है, उसका ऐसा वैल्यू जिसको हम उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, पॉलिनोमियल का 0 आ जाता है, देन दैट इज कॉल्ड दी जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, उसका 0 दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू 4। तो इस पॉलिनोमियल में हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह 4 पुट करेंगे, -2 इंटू एक्स की जगह 4 माइनस 8, तो 4 4 16 हो गया, -2 4 8 माइनस 8, तो 16 में फिर 8 माइनस 8 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा -16, तो 16 माइनस 16 आ गया 0। तो यहाँ पे पी एक्स का वैल्यू आ गया 0। अब ये जो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए, एक बार और हम लोग रीड करेंगे। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल मीन्स ये जो वेरिएबल है x, उसका वैल्यू 4 फॉर विच द पॉलिनोमियल px, अब ये जो पॉलिनोमियल px है वो 0 हो जाता है, बिकम 0, देन इट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देन फिर वो जो वैल्यू है x का, ये यहाँ पे वैल्यू क्या है 4, तो ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब यहाँ पे एक चीज और हम लिख सकते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू 4 है, इसका हम फैक्टर भी बना सकते हैं। अगर x ये 4 प्लस में है, इक्वल के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये x माइनस 4 क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो ये चीज जब हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन दी जीरोज एंड दी कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग को पता है, दैट मीन्स वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो उसका जो वैल्यू है पॉलिनोमियल का वैल्यू वो 0 आ जाना चाहिए, देन दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, दैट मीन्स अगर कोई एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, तो यहाँ पे जो ये वेरिएबल है इसका न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि इसके साथ क्या नंबर है 3 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसके साथ क्या नंबर है 2 है। तो कोई भी वेरिएबल के साथ जो उसका नंबर होता है, न्यूमेरिक वैल्यू होता है, तो वो होता है कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस b, ये है इसका जनरल फॉर्म, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या होता है 1 होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, और 3 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका रिलेशन क्या होगा, यहाँ पर k क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा -b/a। अब इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग -b क्या है 3 है, और a क्या है 2 है, तो k का वैल्यू क्या आ गया -3/2। वैसे ही हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे रिलेशन बिटवीन दी जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो इस जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग c का वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, b है 2 और a है 3, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2। तो अल्फा एंड बीटा ये क्या है, अगर हम मान लेते हैं, लेट्स एज्यूम दैट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका रिलेशन क्या होगा, पहले हम लोग निकालेंगे सम ऑफ
जीरोज, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होगा, सी बाई ए। अब यहाँ पे माइनस बी कहाँ है, बी ये है, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड देन सी बाई ए, तो यहां पे लिख सकते हैं सी, यहां पे क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो यहां पे लिख लेंगे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब सिंस यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम कर लिए थे कि अल्फा और बीटा दोनों क्या है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा। मतलब क्या है, अल्फा और बीटा जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फा, अगर अल्फा को हम इक्वल के इधर लेके जाएं तो ये प्लस में है, माइनस में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। देन यहाँ पर जो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा है वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर्स। हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका हम लोग को जीरोस फाइंड करना है और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है px, इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। तो यहाँ क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 1 8, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 4 2 2 एंड 2 1। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर पुट करेंगे, दो नंबर जिसको प्लस या माइनस करने पे ये टर्म आता हो और मल्टीप्लाई करने पे अगेन ये टर्म आता हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8, अगर हम 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 4x एंड 2x, साइन लगेगा यहाँ पे माइनस का एंड यहाँ पे प्लस का। तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, x हो गया कॉमन, तो x माइनस 4 अंदर बचा, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 2, तो अंदर बचा x माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 4, तो ये हो गया x माइनस 4 एंड x प्लस 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आ गया 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2, यानी कि x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2, दीज टू आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट मीन्स अगर इस पॉलिनोमियल में एक बार हम 4 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा, एक बार माइनस 2 पुट करेंगे तो भी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा। सो दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर 4 एंड माइनस 2। अब हम इसका रिलेशन फाइंड करेंगे, तो नाउ सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा क्या है, 4 है, एक तो 4 है और दूसरा क्या है माइनस 2, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस 2 एंड ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, तो ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इस आ गया इसका वैल्यू 2। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये सही है। दैट मीन्स दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा क्या है, 4 है और बीटा है माइनस 2, तो इसका वैल्यू आ गया माइनस 4 2 8, माइनस 8। एंड नाउ इसका फॉर्मूला है सी बाई ए। सी क्या है, सी है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 8 है और ए है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ है 1, तो ये आ गया माइनस 8, ये भी वैल्यू सही आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम जीरोस फाइंड किए वो करेक्ट है, रिलेशन भी हम लोग वेरीफाई कर लिए हैं। सो दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर पॉलिनोमियल्स। आई होप समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिविजन एल्गोरिदम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज पार्ट 2 ऑफ दिस इंट्रोडक्शन वीडियो. So again I'll be back with the second part of this video. Till then, have a nice day. Thanks for watching.